गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य पीसीएस। स्वागत है विद्यार्थियों आप सभी लोगों का एकलव्य पीसीएस में। और बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 25 जून 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। 24 जून वर्ष 1869 में भारत के किस क्रांतिकारी अमर शहीद का जन्म हुआ था? ऑप्शन तारा सिंह, दामोदर हरी चापेकर, भगत सिंह या सुखदेव। आंसर आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका आंसर है विद्यार्थियों दामोदर हरी चापेकर। ये जो दामोदर हरी चापेकर हैं विद्यार्थियों, ये चापेकर बंधुओं के नाम से बड़ा फेमस थे। तो एक तो चापेकर बंधुओं जो हैं, दो भाई हैं, इनमें एक तो यही हो गए दामोदर हरी चापेकर और दूसरे थे बालकृष्ण चापेकर। तो इन दोनों को हम बोलते थे चापेकर बंधु। और ये जो चापेकर बंधु जो हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे बाल गंगाधर तिलक से। और इन्हीं चापेकर बंधुओं ने 22 जून 1897 को इन्हीं चापेकर बंधुओं ने 22 जून 1897 को प्लेग कमिश्नर रैंड और आयर्स्ट की गोली मारकर हत्या कर दी थी, क्योंकि उन्होंने प्लेग बीमारी के नाम पर पूना में काफ़ी जुल्म ढाए थे लोगों के ऊपर, काफ़ी अत्याचार किया था लोगों के ऊपर। इसलिए इन दोनों ने 22 जून 1897 को उन दोनों की हत्या कर दी थी, रैंड और आयर्स्ट की, इन्हीं दोनों भाइयों ने। इस घटना को जायज़ ठहराया था बाल गंगाधर तिलक ने, इसलिए उन्हें इस घटना को जायज़ ठहराने के अपराध में जेल भी हुई थी। तो ध्यान रखेंगे, इन्हीं का जन्म हुआ है 24 जून 1869 को। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले किस पॉलिटिकल पार्टी के उपाध्यक्ष रघुवंश प्रताप सिंह और 5 विधान पार्षद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी जनता दल, जनता दल यूनाइटेड या कांग्रेस। इस सवाल का सही जवाब है राष्ट्रीय जनता दल। आप देख सकते हो व्याख्या में, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल पॉलिटिकल पार्टी के उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह और विधान पार्षद ने 5 विधान पार्षद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इनमें से 5 विधान पार्षद जनता दल यूनाइटेड पार्टी में शामिल हो गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये चल रहा है बिहार की राजनीति में। आगे देखें, अगला सवाल देखें। एसबीआई की इकोरैप रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी ग्रोथ में कितने फीसद की गिरावट का अनुमान जताया गया है? ऑप्शन 2.8% की, 4.8% की, 6.8% की या 8.8% की। इस सवाल का सही जवाब है विद्यार्थियों 6.8% की। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कौन से पॉपुलर वर्क इंटरैक्शन प्लेटफॉर्म ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कौन से पॉपुलर वर्क इंटरैक्शन प्लेटफॉर्म ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया है? ऑप्शन MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावरपॉइंट या टीम्स। इस सवाल का सही जवाब है टीम्स। माइक्रोसॉफ्ट ने पॉपुलर वर्क इंटरैक्शन प्लेटफॉर्म ऐप टीम का नया वर्जन लॉन्च किया है, जो कि पर्सनल वर्जन है, जिसमें प्रोफेशनल वर्जन की तरह ही फीचर्स हैं, लेकिन इसे पर्सनल अकाउंट से ही इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये सवाल हमने कल भी डिस्कस किया था और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस राज्य के सहारनपुर में
50 लाख साल पुराना स्टेगोडॉन प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है? ऑप्शन बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या पंजाब। सही जवाब हम लोगों को इसका पता है। सही जवाब है यूपी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडॉन प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है। इस प्रजाति के हाथी अब विलुप्त हो चुके हैं। शिवालिक वन विभाग के सहारनपुर वन क्षेत्र में सर्वेक्षण के दौरान यह सफलता मिली। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में पीएम केयर्स फंड ने कितने स्वदेशी वेंटिलेटर्स के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए? ऑप्शन 15,000 वेंटिलेटर्स के लिए, 35,000 के लिए, 50,000 के लिए या 55,000 के लिए। तो इस सवाल का सही जवाब है कि पीएम केयर फंड से 50,000 वेंटिलेटर्स के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो ये जवाब है उन लोगों को जो लोग कह रहे थे कि पीएम केयर फंड्स में घोटाला हुआ है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो पैसा जो है खर्च कर दिया जाएगा, पार्टी के द्वारा, लोगों के द्वारा खा लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। चलिए निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रज्ञान भारतीय योजना शुरू की है? ऑप्शन पंजाब, बिहार, असम या केरल। सही जवाब है इसका असम। आप देख सकते हो व्याख्या में। असम सरकार ने प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है। इस योजना के तहत छात्रों को सरकार के दायरे में विभिन्न कॉलेज और स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश शुल्क की पेशकश की जाएगी। सरकार शैक्षिक ऋण के लिए छात्र को 50,000 रुपये की एक मुश्त सब्सिडी देने के लिए तैयार है। तो जो प्रज्ञान योजना है ये विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है और इसमें विद्यार्थियों को एक प्रकार से हम कह सकते हैं स्कॉलरशिप स्कीम है, जिसमें 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप बच्चे को दी जाएगी। चलिए आगे देखें। हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस रसोई योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन इंदिरा रसोई योजना, जवाहर रसोई योजना, गांधी रसोई योजना या जन रसोई योजना। तो राजस्थान में है अशोक गहलोत सरकार और वो चूँकि कांग्रेसी हैं तो उन्होंने ये जो योजना बनाई है इसका नाम है इंदिरा रसोई योजना। आप देख पाओगे व्याख्या में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन जागरण अभियान की शुरुआत करते हुए कहा है कि राजस्थान में अब कोई भूखा नहीं सोएगा। इस योजना पर सरकार प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना का उद्देश्य ज़रूरतमंद लोगों को 2 समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दर से उपलब्ध करवाया जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी इटालियन फुटबॉल लीग सीरी ए में सबसे ज़्यादा गोल करने वाला पुर्तगाली खिलाड़ी बन गया है? ऑप्शन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, रोजर फेडरर या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है इसका क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यूवेंटस के फॉरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाल ही में इटालियन फुटबॉल लीग सीरी ए में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले पुर्तगाली खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने बोलोग्ना के खिलाफ मैच में पेनल्टी के जरिए गोल करके 43 गोल पूरे करते हुए यह उपलब्धि हासिल की। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स ने किसे हाल ही में वैश्विक विकास प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया है? ऑप्शन लॉरेन बफेट, लॉरेन बेनकुलेट, जेम्स कैमरून, जेम्स एंडरसन। सही जवाब लॉरेन बेनकुलेट।
विश्व एथलेटिक्स ने हाल ही में लॉरेन बैंकुलेट को वैश्विक विकास प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया है। इस पोस्ट की नियुक्ति के लिए विश्व स्तर पर उपयुक्त अधिकारी की खोज जनवरी 2020 में की गई थी। तो ये थे हमारे टॉप 10 करंट क्वेश्चन। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब देंगे कि बताइए हाल ही में ऐसा कौन सा टेनिस खिलाड़ी है जो कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। वो कौन सा टेनिस खिलाड़ी है जो हाल ही में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया गया है। उस खिलाड़ी का नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।